लर्न विद गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम मुदलियार आप सभी को के लिए आज फिर से मैं लेके आई हूँ क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 6 मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। इसका पहला पार्ट आपको मैंने पहले ही कुछ समय पहले अवेलेबल कराया था। अब इसका दूसरा पार्ट है जो टीचिंग के साथ अवेलेबल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आपको मेरे वीडियो जब भी लोड आपको तुरंत मिले। पिछले इसमें हमने देखा था वीडियो में कि टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म क्या होते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन। इसमें हमने माउंटेन देखा था, टाइप्स ऑफ माउंटेन देखा था और माउंटेन कैसे बनते हैं उसके टाइप्स ऑफ माउंटेन देखे थे और डिफरेंट माउंटेन भी देखे थे, है ना। तो आज हम प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। एक फ्लैट लैंड होता है जो कि ऊपर का भाग उसका एकदम प्लेन होता है, टेबल के समान, जैसे टेबल प्लेन होता है उस प्रकार होता है। देखिए मैं बता रही हूँ आपको, इस प्रकार से रहता है और इसका स्लोप होता है वो अपने सराउंडिंग से बड़ा होता है। जैसे हमने माउंटेन में देखा था, इसका सबमिट, इसका जो ऊपर का भाग होता है वो पीक होता है ना। वैसे इसका जो पॉइंट होता है ये थोड़ा सा बड़ा रहता है नॉर्मल नीचे के बेस से, और इसका जो स्लोप होता है सराउंडिंग एरिया से, ऐसा कई बार ये स्ट्रेट भी होता है, कुछ कुछ जगह पे स्ट्रेट भी हो जाता है, कुछ जगह पे डाउन हो जाता है। और ये अपने समुद्र तल से, उसका जो सी लेवल है उससे ये काफ़ी मतलब कुछ मीटर ऊंचा रहता है। ये कुछ किलोमीटर से बहुत हज़ारों किलोमीटर तक हो सकता है। प्लेट्यू भी माउंटेन के समान होता है, ये भी मतलब यंग भी होता है, बहुत नया प्लेट्यू भी है, ओल्ड प्लेट्यू भी है। तो जैसे हमारा भारत का दक्कन का प्लेट्यू है, इंडिया का जो डेक्कन का प्लेट्यू है सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू में आता है। ऐसे ही ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केन्या में जो है, तंजानिया एंड उगांडा का जो वेस्टर्न प्लेट्यू है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी ओल्ड प्लेट्यू के उदाहरण हैं। जैसे मैंने बताया, कुछ जो प्लेट्यू है वो पर्वतों के हाइट के भी होते हैं, जैसे 4000 to 6000 मीटर भी हाइटेड है, जैसे कि हमारा तिब्बत प्लेट्यू, ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। प्लेट्यू हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि माउंटेन बहुत यूज़फुल है, पर वहाँ पे लाइफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने के कारण वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पे जनसंख्या जो होती है वो कम होती है। बट प्लेट्यू में ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे प्लेट्यू जो मिनरल्स से भरपूर रहता है, क्योंकि ये कई बार वॉल्केनो से बने हुए हैं, कुछ नदियों के डिपॉजिट से बने हुए, तो इसका जो हाइट रहता है ये एक्चुअल में चट्टानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी चट्टानों की परत होती है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और जिसको माइनिंग के द्वारा हम निकालते हैं, और ये बहुत अच्छा एक सोर्स है हमारे इकोनॉमिक का। तो जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू फेमस है गोल्ड के लिए, डायमंड के लिए, तो इस प्रकार आयरन, गोल्ड, ये सारे माइनिंग्स हमारे इसमें बहुत फेमस है। जैसे छोटा नागपुर का पठार भी हमारे फेमस है। देखिए फोटोग्राफ्स में आपको दिख रहा है ये प्लेट्यू। इसकी स्लाइड्स कभी कभी स्लोप बहुत स्टिप होते हैं और कई बार ये एकदम स्लोप्ड भी होते हैं, ठीक है, परंतु इसका जो ऊपर का भाग है वो इस प्रकार रहता है। जब ये ऐसा हो जाए तो वो माउंटेन के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट पिक्स है, आप देख सकते हैं। प्लेट्यू का जो एरिया है वो बहुत जैसे वेजिटेशन के लिए भी है, पर यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं और मिनरल्स होते हैं, तो ये कल्टीवेशन के लिए भी अच्छा होता है। फर्टिलाइट होते हैं, जो नदियाँ यहाँ से प्लेट्यू से निकलती है वो कई बार इनका जो इरोज करती हैं उससे भी ये खनिज पदार्थों को लेके जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये बहुत अच्छा प्लेट्यू, एक अच्छा रहने के लिए भी एक बहुत सुविधाजनक जगह है, और यहाँ पे सारी चीज़ें सुविधाएं पहाड़ों की अपेक्षा अधिक मिलती है। देखिए डिफरेंट प्लेट्यूज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वर्ल्ड में। ऑस्ट्रेलिया का प्लेट्यू कैसा है, साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू, यूरोपियन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। देखिए हमारा डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, इंडिया का साउथ, है ना। और इसी प्रकार बहुत सारे फेमस प्लेट्यू यहाँ पे दिखाया गया है, आप इससे बिल्कुल देख सकते हैं इसके पिक को। ये आपको मैप
भरने के समय में भी काम आ सकता है। प्लेन क्या है? प्लेन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सपाट ज़मीन। जो स्क्रैचेस फ्लैट होते हैं उसको हम प्लेन कहते हैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये घास के मैदान होते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे, जंगल, ये सारे बहुत ज़्यादा होते हैं। जनरली ये 200 मीटर 200 मीटर सी लेवल से होते हैं। और कुछ प्लेट्यू बहुत स्लाइटली होते हैं, कुछ रोल थोड़ा लहरदार भी होते हैं। बहुत अधिकतर जो प्लेन्स है वो रिवर के द्वारा, रिवर के ट्रिब्यूट से बनते हैं और उनके लाए गए पदार्थों से बनते हैं। जो सामान है उनसे बनते हैं। जो रिवर अपने साथ पहाड़ों से पठारों से होते हुए आते हैं, तो वो इरोज करते हुए आते हैं अपने साथ अवसादों को, जिसको इरोजन वाले मटेरियल को लेके आते हैं। वो प्लेन में आते साथ उनकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। जैसे पर्वत से कोई निकला तो यहाँ से तो उसका फोर्स ज़्यादा होता है, नदी का, रिवर का। यहाँ पे भी फोर्स अच्छा होता है क्योंकि स्लोप होता है। फिर वाटर फ्लो बहुत सारी चीज़ें बनाती है वाटर फ्लो वैली से निकलते हुए। जब ये प्लेन में आती है तो इसका फ्लो, क्योंकि प्लेन एक सीधा धरातल है, तो जैसे आप ज़मीन में पानी फेंकेंगे तो वैसे ही फैल जाता है। उसी प्रकार नदी भी फैल जाती है और अपने साथ जितना इसका फोर्स कम होने के कारण ये इरोज मटेरियल को डिपॉजिट करती जाती है। डिपोजिशन कहा जाता है। तो नदी अपने ही डिपॉजिट के कारण बहुत सारे ट्रिब्यूट्स बना देती है। और ये जब बनती जाती है तो यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट के कारण मैदानों का निर्माण करती है। और ये बहुत अच्छे होते हैं मैदान। कई बार ये पानी के कारण बाढ़ भी आता है, जिसके कारण ये मैदान बहुत इसमें भी पढ़ा होगा या आगे चल के आप पढ़ेंगे, ये लैगून का निर्माण करती है। ऐसे अपने ही डिपॉजिट के कारण इसका शेप्स बदलता जाता है। जहाँ उसको जगह मिलता है वो वहाँ बहने लगती है। तो इस प्रकार के ग्रास लैंड वेजिटेशन इसमें बहुत पाए जाते हैं। प्लेन आर वेरी फर्टिलाइज, मतलब यहाँ बहुत उर्वर होती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होता है, इजी होता है, क्योंकि गाड़ियाँ आराम से चल सकती हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं है। और इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में ये गिने जाते हैं। जो अधिकतर जो बड़े मैदान हैं वो रिवर्स से ही बने हुए हैं। जैसे एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका का एग्जाम्पल के, एशिया में जो फॉर्म है गंगा का और ब्रह्मपुत्र का मैदान, और यागस्ट का मैदान चाइना में। तो ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वेज। अब जब मनुष्य डिफरेंट अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से रहते हैं। पहाड़ों में भी लोग रहते हैं, पर वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, वहाँ पे कम लोग रहते हैं। पर दूसरे जगहों में भी जहाँ पे कंडीशन उनके अनुकूल रहती है, जहाँ उनके लिए कंडीशन अच्छा है, तो वहाँ रहना। जैसे आपको अगर ठंडा ज़्यादा लगेगा तो आप वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे, और जहाँ चलना फिरना ज़्यादा तकलीफ़ होगा वहाँ रहना नहीं पसंद। तो ऐसा कौन सा एरिया जहाँ माउंटेन है, तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं हैं, जहाँ पे आपको गाड़ी की सुविधा होगी, सब्जी भाजी, खान पान, ये सारी सुविधाएं होंगे, हम वहाँ रहना पसंद करते हैं। तो प्लेन एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग आराम से घर बना सकते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो यहाँ पे लोग, यहाँ का पॉपुलेशन रेदर देन माउंटेन के ज़्यादा रहता है। फिर नेचुरल क्लाइमेट सच एज अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन, स्टॉर्म एंड फ्लड कॉज डिस्ट्रक्शंस। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें हमको लॉस भी करती है। जैसे माउंटेन में ये सारी चीज़ें दिक्कत है, बट वहाँ का क्लाइमेट अलग है, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ों के कारण भी हमारा लैंडफॉर्म बदलता रहता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए, ये नेचुरल बिल्डअप है माउंटेन का, रिवर का, प्लेट्यू का, प्लेन का, बट हम उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? हम उसको डिस्ट्रॉय ना करें, उसको गंदा ना करें। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब कहीं घूमने जाएं, पहाड़ों में जाएं, तो हम वहाँ की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, गार्बेज को इधर उधर ना फेंकें, डर्टी ना करें। और क्योंकि वहाँ से जो गार्बेज आएगा वो आप ही के पास आएगा, प्लेन में ही आएगा, नदियों के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ों हमको जो गिफ्टेड है, ये सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें, उसको हमको संभाल के रखने की ज़रूरत है।
और हमको हमें इस लैंड को, जो लैंड मिला है हमें, वो भी हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। क्रॉप्स के लिए भी अगर उससे हम यूज़ करते हैं, केमिकल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे कि भूमि की जो फर्टिलाइटी है वो कम होती जाए। तो ये सारी चीज़ें हमको अपने फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, जो हमको जैसे अभी कई समय से कहा जा रहा है कि प्लास्टिक को अवॉइड किया जाए, तो ये हमारे जो एनवायरनमेंट को नुकसान करती है, ये नुकसान हमारे लैंडफॉर्म और इन सब चीज़ों को भी करती है। तो इस कारण हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन लैंडफॉर्म जो नेचुरली हमको मिले, गिफ्टेड मिले, हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ करें और इसको नुकसान ना पहुँचाएं। थैंक यू। तो आपको ये पूरा चैप्टर अभी समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया माउंटेन के बारे में, हम एक बार रिवाइज ले लेते हैं पूरा। मैंने मेजर लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन के बारे में। और जो ये प्रोसेस है, लैंडफॉर्म का जो प्रोसेस है, वो इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल फोर्सेस होता है। इंटरनल जो लैंड के अंदर, भूमि के अंदर से फोर्स आते हैं, उससे होता है। एक्सटर्नल इरोजन और डिपोजिशन के ज़रिए होता है। तो इससे तीन लैंडस्केप बनते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। माउंटेन अपने सराउंडिंग ऊंचा उठा हुआ एक लैंड होता है, जिसका पीक थोड़ा कम होता है और सराउंडिंग बेस उसका ज़्यादा होता है। माउंटेन 3 टाइप्स के होते हैं, फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनो माउंटेन। माउंटेन हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, जो हमारे क्लाइमेटिकल और हमारे लिए रिवर के जो सोर्स हैं वो हमारा माउंटेन ही है। तो ये माउंटेन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आज हमने प्लेट्यू पढ़ा इस वीडियो में। प्लेट्यू कैसे, किस प्रकार का होता है, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, उसका हाइट क्या होता है, प्लेट्यू क्यों यूज़फुल है हमारे लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्यू भी हमने देखा, प्लेन भी देखा, प्लेन का कैसा फॉर्मेशन होता है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड प्लेन, पॉपुलेशन हमारा प्लेन में ही रहता है। सबसे फर्टाइल लैंड भी हमारा प्लेन है कल्टीवेशन के लिए। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन लैंड फॉर्म के लिए, ये भी हमने देखा। थैंक यू। चैप्टर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें। कमेंट पे अगर कुछ क्वेरीज है तो आप बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ।